छोड़ने जाता है। जाने के करीब 10 से 15 मिनट के बाद ट्रेन आ जाती है। आलोक बुआ जी को ट्रेन में बिठाकर उधर से ऑफिस जाने के लिए सोचता है। फिर उसे ख्याल आता है कि उसकी जरूरी फाइल तो घर पर ही रह गई है और वो वापस घर चला जाता है। इधर अनामिका सोचती है कि घर जाए और आरुषि आलोक से मिले। यही सोचते हुए वो अपना घर लॉक करती है, घर से बाहर निकल जाती है। आज उसका मन होता है कि वो टहलते हुए आलोक के घर चली जाए। इधर आनंद भी यही सोचता है और वो भी आलोक के घर के लिए निकल जाता है। अनामिका टहलते हुए आलोक की डोरबेल बजाती है। आरुषि जैसे दरवाजा खोलती है, अनामिका को देखकर हैरान हो जाती है। अनामिका उससे कहती है, तुम मुझे देखकर इतनी हैरान क्यों हो रही हो? मैं भी यहीं रहती हूँ, यहीं पर जॉब करती हूँ, लेकिन तुम यहाँ कब आई? आरुषि उसे अंदर बुलाती है, उससे कहती है, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। अनामिका कहती है, चाय छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम यहाँ कब आई? फिर आरुषि उसे अपने और बुआ जी के आने से लेकर बुआ जी के जाने तक के बारे में बताती है। अनामिका कहती है, ये बहुत ही अच्छी बात है कि तुम यहाँ आई। आरुषि कहती है, लेकिन हमारे आने से आलोक जी को खुशी नहीं है, बल्कि वो बहुत परेशान हो गए हैं। अनामिका कहती है, तुम उसकी चिंता मत करो, हम सब मिलकर कोई ना कोई सलूशन निकाल लेंगे, ठीक है? बस तुम अपना ख्याल रखना और किसी भी चीज की टेंशन मत लेना। कोई दिक्कत या परेशानी हो तो तुम बेझिझक मुझसे कह सकती हो। आरुषि कहती है, थैंक यू सो मच। जब से बुआ जी गई थी, मैं यही सोच सोच कर परेशान थी कि मैं कैसे रहूंगी, लेकिन तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हो रही है। अनामिका कहती है, मुझे भी तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हो रही है। वैसे आलोक अभी तक आया नहीं? आरुषि कहती है, वो शायद उधर से ही ऑफिस चले गए। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। तब तक डोरबेल दोबारा बजती है। अनामिका कहती है, ठीक है तुम चाय बनाओ, मैं दरवाजा खोल कर आती हूँ। ठीक है। आरुषि चाय बनाने किचन में जाती है और अनामिका दरवाजा खोलने जाती है। जैसे ही दरवाजा खोलती है तो बाहर आलोक और आनंद दोनों खड़े होते हैं। अनामिका कहती है, तुम दोनों एक साथ? आनंद कहता है, हाँ, मैंने सोचा कि आज सुबह की चाय आलोक के साथ पीऊंगा और बुआ जी से भी मिल लूंगा। आलोक कहता है, अरे अंदर तो आने दो। अनामिका दरवाजे के साइड में खड़ी हो जाती है और दोनों अंदर आते हैं। आलोक बताता है कि वो बुआ जी को छोड़कर आया है और वो जा चुकी हैं। आलोक सबको बताता है कि बुआ जी जा चुकी हैं। अरे बुआ जी चली गई और तूने हम लोगों को बताया भी नहीं? हाँ, उनका अचानक से मन हुआ तो उन्होंने कहा मुझे जाना है, बस अभी अभी उन्हें छोड़कर आ रहा हूं। चल कोई बात नहीं। अच्छा मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोल आनंद, बहुत टाइम से हम लोग कहीं घूमने नहीं गए, चलो शाम को पिकनिक चलते हैं। आलोक, ये अचानक से पिकनिक का प्लान कैसे हो गया? अच्छा चल फिर कहीं बाहर होटल में खाना खाने चलते हैं। अनामिका कहती है, ये ट्रीट मेरी तरफ से होगी। क्या यार तुम दोनों को क्या हुआ है? आनंद, यार आज मैं बहुत खुश हूं, मुझे पार्टी करनी है जिसमें सिर्फ हम लोग होंगे। आलोक कहता है, चलो ठीक है, फिर शाम को चलते हैं। अनामिका कहती है, आरुषि तुम तैयार रहना, हम लोग शाम को 5 बजे तक आ जाएंगे। आलोक एक नजर आरुषि को देखता है। मुझे मेरी फाइल चाहिए थी। आरुषि कहती है, हाँ आप बैठे, मैं नाश्ता लगा देती हूँ, फिर आप चले जाइएगा। आरुषि और अनामिका मिलकर जल्दी जल्दी नाश्ता बनाती हैं। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर आते हैं। आलोक आज पहली बार अनामिका के हाथों का बनाया हुआ कुछ खा रहा था। आरुषि को बड़ा अच्छा लग रहा था क्योंकि उसने बहुत ही स्वादिष्ट उपमा और पोहे बनाए थे और अनामिका ने चाय बनाई थी। आलोक को पोहे बहुत पसंद है, ये बात अनामिका ने ही आरुषि को बताई, लेकिन पोहे इतने टेस्टी बने थे कि आलोक ने और पोहे मांग लिए।
आरुषि खुश हो गई। अनामिका ने कहा, पता है आलोक, आज पोहा और उपमा आरुषि ने बनाया है। आलोक खाने में इतना मस्त था, उसने जल्दी से कहा, बहुत टेस्टी बना है। सबने एक दूसरे को देखा और हल्की सी स्माइल पास की। आलोक अपने खाने में मस्त था। उसने जल्दी से अपना नाश्ता खत्म किया, फाइल लेकर ऑफिस चला गया। इधर अनामिका ने आज भी अपनी ऑफिस से छुट्टी ले रखी थी। आरुषि, आज हम लोग शॉपिंग के लिए चलेंगे, आरुषि ने कहा। पर मेरे पास तो बहुत ही कपड़े हैं, शॉपिंग करके क्या करेंगे? अनामिका कहती है, तुम्हारे पास ब्लू कलर की साड़ी होगी? आलोक को साड़ी बहुत पसंद है। जब वो तुम्हें साड़ी में देखेगा और वो भी उसके फेवरेट कलर में, तो उसे अच्छा लगेगा। अनामिका कहती है, आज तो मैं तुम्हें तैयार करूंगी। आनंद अनामिका की बात हो गई थी। उन्होंने सब पहले ही समझा दिया था कि कब, कैसे और क्या करना है। अनामिका थोड़ा सा मेकअप करती है। आरुषि तो वैसे ही खूबसूरत, एकदम गोरी, तीखे नैन नक्श, लंबे बाल, खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखें, एकदम गुलाबी होंठ। कोई भी देखे तो बस देखता ही रह जाए। और ऊपर नीले रंग की साड़ी में उसका गोरा बदन और निखर कर आ रहा था। अनामिका ने आरुषि को देखा और कहा, काला टीका लगा देती हूँ, किसी की नजर लग जाएगी। आरुषि हंसकर कहती है, किसी की नजर नहीं लगेगी। अनामिका कहती है, देखना, आज तो आलोक की नजर तुमसे हटेगी नहीं। आरुषि शर्मा जाती है। तभी डोरबेल बजती है। आरुषि कहती है, मैं दरवाजा खोलती हूँ। अनामिका कहती है, कोई जरूरत नहीं है, मैं जा रही हूँ दरवाजा खोलने। अनामिका ने दरवाजा खोल दिया। आलोक अंदर आता है और कहता है, अनामिका तुम यहाँ? अनामिका कहती है, किसी और की सोच रहे थे? अरे नहीं। अनामिका हंस देती है और कहती है, ठीक है, तुम जाओ, मैं भी थोड़ी देर में आती हूँ। ये कहकर अनामिका अपने रूम पर आ जाती है। आलोक अंदर जाता है। जब वो रूम में जाता है तो देखता है कि सारी चीजें उसके बेड पर रखी हुई मिली हैं। उसे लगता है अनामिका ने किया होगा। वो फ्रेश होकर आता है। वहां पर ब्लू कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की जीन्स होती है, उसे पहन लेता है और तैयार होकर जैसे ही पीछे मुड़ता है, आरुषि से टकरा जाता है। इससे पहले कि आरुषि नीचे गिरती, आलोक उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है। आरुषि के खुले बाल उसके चेहरे पर आ जाते हैं, जिससे उसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। आलोक तो बस उसे देखता रहता है। आरुषि धीरे से कहती है, मुझे छोड़िए। तब आलोक को होश आता है और वो उसे धीरे धीरे से खड़ा कर देता है और अपने आप मुड़ जाता है। फिर उसे कहता है, तुम अभी कैसे आ गई? तुम्हें डोर पर नॉक करके आना चाहिए था। इससे पहले कि आरुषि कुछ कहती, वो बाहर आ जाता है और कहता है, जल्दी चलो वरना हमें देर हो जाएगी। आरुषि अभी भी परेशान थी, वहीं खड़ी थी। आलोक ने थोड़ी देर आरुषि के बाहर आने का वेट किया। जब वो बाहर नहीं आई तो वो फिर रूम में गया और बोला, अभी तक तुम यहीं खड़ी हो, जल्दी चलो। उसने आरुषि को देखा कि वो थोड़ी परेशान लग रही है, तो उसने उससे पूछा, क्या हुआ, कोई दिक्कत है? आरुषि हाँ में अपना सर हिला देती है। तो वो पूछता है, क्या हुआ? वो धीरे से पीछे की तरफ इशारा करती है। आलोक की समझ में नहीं आता। वो कहता है, बताओगी भी? आरुषि कहती है कि वो पीछे। तो आलोक आरुषि के पीछे जाकर देखता है। उसके ब्लाउज की डोरी पीछे से खुल गई होती है। आलोक की भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। आलोक आरुषि से कहता है, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? आरुषि हाँ में सिर हिला देती है। अपने पूरे बालों को समेटकर आगे कर लेती है। आलोक बड़ी मुश्किल में उसकी ब्लाउज की डोरी बनाता है। डोरी बनाते वक्त आलोक का हाथ उसकी बैक से टच हो जाता है, जिससे आरुषि सिहर जाती है। आलोक कहता है, क्या हुआ, तुम ठीक हो?
आरुषि की जुबान से आवाज नहीं निकलती, बस हाँ में अपना सिर हिला देती है। आलोक उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। आरुषि का चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है। आलोक उसे इस तरह देखकर घबरा जाता है और कहता है, आरुषि, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक ना हो तो हम जाने का प्लान कैंसिल कर देते हैं। आरुषि झट से कहती है, नहीं, मैं तैयार हूं, चलिए। आलोक को उसके भोलेपन पर हंसी आ जाती है और मुस्कुराते हुए वो कहता है, ठीक है, बाहर आओ जल्दी। आलोक को मुस्कुराता हुआ देखकर आरुषि भी खुश हो जाती है और जल्दी से बाहर आ जाती है। आलोक अपनी कार में बैठा उसी का वेट कर रहा होता है। आरुषि जाकर पीछे का दरवाजा खोलकर कार में बैठ जाती है। आलोक को अच्छा नहीं लगता। वो सोचता है आरुषि उसके साथ वाली सीट पर बैठेगी। फिर वो अपनी सोच पर झुंझला जाता है कि वो ऐसा क्यों सोच रहा है। वहां से वो अनामिका के घर पहुंचता है। आनंद पहले ही अनामिका के घर आ चुका होता है। आनंद फ्रंट सीट पर बैठता है। अनामिका आरुषि के साथ बैक सीट पर बैठ जाती है। सभी मस्ती करते हुए होटल पहुंचते हैं। आनंद ने पता किया था कि वहां खाने के साथ साथ थोड़ा डांस वगैरह भी हो सकता था। आलोक ने पूछा, हम यहाँ क्यों आए हैं? आनंद कहता है, यहाँ पर अगर डांस करने का मन हो तो हम डांस भी कर सकते हैं। आनंद आलोक को हैरानी से देखता है। इन सब के बारे में ये कब से सोचने लगा? आलोक कहता है, कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। अनामिका और आरुषि को वहीं उतारकर आनंद और आलोक गाड़ी पार्क करने चले जाते हैं। उनके जाते ही अनामिका आरुषि को छेड़ते हुए कहती है, क्या बात है, आज कोई तो बड़ा ब्लश कर रहा है। आरुषि हंस देती है और घर पर जो हुआ उसके बारे में अनामिका को बता देती है। अनामिका कहती है, वाह जी वाह, किसी को आपकी फिक्र होने लगी है। चलो अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूं तुम्हारे लिए। आरुषि भी हंस देती है। तब तक वो दोनों भी आ जाते हैं। चारों अंदर जाते हैं। अंदर जाकर वहां का नजारा देखकर चारों बहुत खुश होते हैं। होटल बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। चारों तरफ ब्लू पिंक कलर के बलून्स लगे हुए थे। फ्लावर्स की डेकोरेशन की थी। कुल मिलाकर बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था और साथ ही साथ हल्की म्यूजिक, हल्की नीली पीली रोशनी चमक रही थी, जिसमें आरुषि की खूबसूरती और भी खूबसूरत लग रही थी। चारों जाकर टेबल पर बैठ जाते हैं और खाना ऑर्डर करते हैं। जब तक खाना आने में समय होता है, आनंद आरुषि से कहता है, आरुषि, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? आलोक आनंद को इस तरह देखता है जैसे आनंद ने जाने क्या कह दिया हो। आरुषि थोड़ी झिझक जाती है। आनंद कहता है, कोई बात नहीं, अगर करना चाहती हो तो कोई बात नहीं। आरुषि भी आनंद के साथ चली जाती है। आलोक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो गुस्से में उन दोनों को घूर रहा होता है। फिर आलोक को अपने ऊपर ही गुस्सा आने लगता है। क्यों आज सुबह से आरुषि को लेकर पजेसिव फील कर रहा है वो? तब तक अनामिका कहती है, आलोक, चलो हम भी डांस करते हैं। अनामिका के कहते ही आलोक खुश हो जाता है और वो भी डांस फ्लोर पर आता है। हल्के म्यूजिक और लाइट की रोशनी में दोनों डांस करते हैं। डांस वो अनामिका के साथ कर रहा था, पर उसकी नजर आरुषि पर ही थी। ना चाहते हुए भी बार बार उसकी नजर उसी पर ही चली जा रही थी। आज लग भी रही थी बहुत खूबसूरत। आलोक आज पहली बार इतने ध्यान से देख रहा था। खूबसूरत काले लंबे बाल, चमकीली सी बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी गोरा भरा भरा बदन नीले रंग की साड़ी में और ज्यादा निखर कर आ रहा था। इतनी देर में खाना आ जाता है। चारों वापस टेबल पर आकर बैठते हैं। आनंद कहता है, आरुषि, आप तो बहुत ही अच्छा डांस करती हो। आलोक शांति से अपना खाना खा रहा होता है। थोड़ी थोड़ी देर पर आरुषि को देख लेता है। अपने आप ही उसकी नजर आरुषि पर चली जाती है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं?
अनामिका और आनंद तो एक दूसरे को देखकर हंस रहे थे, क्योंकि उन्हें आलोक की हरकत का पता था। आनंद, अनामिका, आरुषि और आलोक एक कोने की टेबल पर बैठे थे। वहीं दूसरी तरफ रागिनी और राहुल भी बैठे थे। अचानक से आरुषि की नजर रागिनी पर पड़ती है। आरुषि खुशी से खड़ी हो जाती है और बंधु कहकर उसकी तरफ भागती है और जाकर रागिनी के गले लग जाती है। रागिनी अपने सामने आरुषि को देखकर बहुत खुश होती है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। आरुषि कहती है, वंदु तू यहाँ कब आई और तूने मुझे बताया भी नहीं। रागिनी कहती है, मैंने तो तुझे फोन किया था लेकिन तेरा फोन लगा ही नहीं। फिर सोचा मैं तुझसे मिलकर ही आती हूँ। तेरी मामी जी से मिली थी, उन्होंने बताया कि तू यहीं पर रहती है तो मैं यहाँ आ गई, लेकिन यहाँ तो तुम कहाँ रहती हो ये मुझे पता नहीं था। चल ये बहुत अच्छा हुआ कि तू मुझे मिल गई। आरुषि कहती है, लेकिन मैं तुझसे नाराज हूं, तू मेरी शादी में नहीं आई। रागिनी कहती है, तुझे शादी की इतनी जल्दी क्या थी, मेरे आने तक रुक नहीं सकती थी। फिर दोनों एक दूसरे के गले लग जाती हैं। राहुल कहता है, आप दोनों का मिलाप खत्म हो गया हो तो थोड़ा हमसे भी मिल लो। आरुषि कहती है, अरे जीजू आपसे मिले बिना हम नहीं रह सकते। दोनों हंसने लगते हैं। इधर आलोक, आनंद और अनामिका शॉक होकर एक दूसरे को देखते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आरुषि रागिनी से कहती है, बंधु आओ चलो, मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाती हूँ। रागिनी कहती है, दोस्तों से? अरे हमें तो जीजू से मिलना है। आरुषि कहती है, हाँ हाँ उनसे भी मिल लेना, चलो तो सही। रागिनी कहती है, ओहो जीजू के नाम का असर तो देखो, चेहरा खिल गया। आरुषि कहती है, तेरा हो गया हो तो चले। रागिनी मुस्कुराकर कहती है, चल। आरुषि रागिनी का हाथ पकड़कर सबके पास आती है। जैसे रागिनी की नजर आलोक पर और राहुल की नजर अनामिका पर पड़ती है, दोनों शॉक हो जाते हैं। आलोक भी रागिनी और राहुल को एक साथ देखकर शॉक हो जाता है। आरुषि सबसे कहती है, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड वंदु है, मतलब वंदिता है। सभी शॉक होकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। आरुषि को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब एक दूसरे को ऐसे क्यों देख रहे हैं। अनामिका भी राहुल को देखकर शांत हो जाती है। आरुषि कहती है, आप सभी एक दूसरे को इस तरीके से क्यों देख रहे हैं? क्या आप सब एक दूसरे को जानते हैं? रागिनी कहती है, नहीं, हम एक दूसरे को कैसे जानेंगे, हम तो आज पहली बार मिल रहे हैं। आलोक उसकी इस बात पर हैरान हो जाता है। वो कुछ कहने को होता है, तभी आनंद उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे ना में इशारा करता है। आलोक भी शांत हो जाता है। आरुषि कहती है, बंधु मेरी बचपन की फ्रेंड है, हम दोनों सहेलियां कम बहनें ज्यादा हैं। मेरी हर प्रॉब्लम में ये मेरे साथ रहती थी, चाहे कोई भी कैसी भी परेशानी हो, वो हमेशा मेरा साथ देती थी और मुझे खुश रखने की कोशिश करती थी। माँ पापा के जाने के बाद एक बंधु ही थी जिससे मैं अपने मन की हर बात शेयर कर सकती थी और वो मुझे बहन की तरह प्यार करती थी। रागिनी कहती है, आरू तू मुझे आज भी उतनी ही प्यारी है जितनी पहले थी। तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम नहीं कर पाओगी। आलोक कहता है, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। ये आलोक की तरफ इशारा करती है और बताती है कि उसकी शादी हुई है आलोक जी से। ये आलोक जी के दोस्त और ये अनामिका मेरी सहेली बन गई है। ये भी आलोक जी की फ्रेंड है। और उसके बाद रागिनी की तरफ इशारा करते हुए कहती है, ये है बंधु मतलब वंदिता, मेरी बेस्ट फ्रेंड, और ये है किशोर, मेरे जीजा जी मतलब वंदु के हस्बैंड। ये बात सुनते ही आलोक एकदम हैरान हो जाता है, क्योंकि राहुल उसके सामने किशोर के रूप में खड़ा है और रागिनी उसके सामने बंदिता के रूप में खड़ी है। आलोक की कुछ समझ में नहीं आता कि यहाँ हो क्या रहा है। वो बस हैरान परेशान सा रागिनी अर्थात वंदिता और किशोर को देख रहा होता है। उसे राहुल यानी कि किशोर पर बहुत गुस्सा आता है।
क्योंकि किशोर वही लड़का था जिसने अनामिका को चीट किया था। वो गुस्से में कुछ कहता, तभी आनंद कहता है, आलोक, अभी तुम मेरे साथ बाहर चलो। आरुषि को यहाँ पर रागिनी मतलब वंदिता से बात करने दो, मुझे तुमसे कुछ काम है। वो आलोक को लेकर बाहर चला जाता है। अनामिका कहती है, तुम बात करो, मैं भी अभी आती हूँ। आरुषि खुश हो जाती है और वंदिता को बैठने के लिए कहती है। टेबल पर बैठकर दोनों बातें करने लगती हैं। आनंद आलोक को बाहर लाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। आनंद आलोक से कहता है, ये बात अभी मुझे भी 2 दिन पहले ही पता चली है। अनामिका ने ही ये बात मुझे बताई है। रागिनी की शादी राहुल से हुई है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि रागिनी का नाम वंदिता है और राहुल का नाम किशोर है। आलोक को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, आखिर इन लोगों ने ऐसा क्यों किया? मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे बात करनी है अभी और इसी वक्त, और तुम में से कोई भी मुझसे कुछ नहीं कहेगा। आनंद कहता है, मैं जानता हूं कि तुम्हें रागिनी से बात करनी है, लेकिन एक बार आरुषि के बारे में सोचो। आज पहली बार वो हम लोगों के साथ बाहर आई है। बुआ जी भी नहीं है। वो तो तुम्हारे भरोसे, हम लोगों के भरोसे यहाँ पर आई है। उसे थोड़ी सी खुशी मिली और इतने दिनों के बाद उसकी बचपन की सहेली उससे मिली है और हम उससे उसकी खुशियां छीन लें। इंसानियत के नाते ही सही, लेकिन ये गलत होगा। हमें रागिनी से बात करनी है, हम बाद में बात कर लेंगे। और राहुल से भी तो बात करनी होगी कि आखिर उन लोगों ने ऐसा किया क्यों। आलोक कहता है, ठीक है, लेकिन मुझे रागिनी से बात करनी है। चाहे जैसे भी हो उसका एड्रेस निकालो और ये पता लगाओ कि वो कहाँ रहती है यहाँ पर। वो तो पता चल ही जाएगा। आरुषि से भी कुछ बातों का पता चल सकता है, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलेगी। कुछ बातें तो वो बता सकती है रागिनी के बारे में। और रागिनी ऐसा क्यों किया, ये रागिनी ही बता सकती है। आलोक अनामिका को देखकर थोड़ा सा परेशान हो जाता है। अनामिका, तुम ठीक हो? अनामिका कहती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूं। आनंद कहता है, तुम अनामिका की टेंशन मत लो, मैं हूं उसको संभालने के लिए, ठीक है? तुम अंदर जाओ, आरुषि के साथ बैठो। रागिनी को ये बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए कि तुम्हारे और उसके बीच में कुछ ठीक नहीं है। हमारे रिश्ते कैसे भी हों, उसका पता बाहर वालों को नहीं लगना चाहिए। और वैसे भी रागिनी की सच्चाई तो तुम खुद ही देख रहे हो कि वो कितनी झूठी है। फिर उसके सामने ऐसा दिखावा क्यों करो कि तुम आज भी उससे प्यार करते हो। मैं कोई दिखावा नहीं कर रहा हूँ, सच में प्यार करता हूँ, करता था और आज भी उतनी ही शिद्दत से प्यार करता हूँ। मुझे जानना है कि उसने ऐसा क्यों किया। मेरे प्यार में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी कि उसने इतनी बड़ी बात छुपाई, और मैं इस बात का पता लगा करके ही रहूंगा। चलो अच्छा, अब हम अंदर चलते हैं। अनामिका कहती है, तुम लोग अंदर जाओ, मैं यहीं पर रहूंगी। आनंद कहता है, आलोक तुम अंदर जाओ आरुषि के पास, मैं यहाँ अनामिका के साथ हूँ। आलोक कहता है, ठीक है, और वो अंदर आ जाता है और आरुषि के पास जाकर बैठ जाता है। आरुषि कहती है, आनंद बाबू और अनामिका क्यों नहीं आए? आलोक कहता है, उन्हें कुछ काम है, तो अनामिका और आनंद बाहर ही बात कर रहे हैं। अनामिका को थोड़ी घुटन महसूस हो रही थी यहाँ पर। मुझे भी थोड़ी घुटन महसूस हो रही है, क्या हम घर चल सकते हैं? आरुषि कहती है, अभी थोड़ी देर और नहीं रुक सकते? बस थोड़ी देर मैं बात कर लूं। आलोक कहता है, कोई बात नहीं, तुम वंदु का एड्रेस ले लो और जब भी तुम्हारा दिल चाहे तुम उसके पास जाकर बात कर लेना। और तुम चाहो तो उन्हें कल अपने घर पर बुला लो, वहां आराम से बैठकर बात कर सकती हो। तुम्हारी बचपन की फ्रेंड है तो इतना तो हक बनता ही है तुम्हारा। आरुषि थोड़ी अजीब नजरों से आलोक को देखती है। आलोक कहता है, क्या हुआ? तुम्हारी फ्रेंड है, तुमसे बात करना चाहेगी। एक काम करो, कल दोपहर के खाने पर अपनी फ्रेंड को इनवाइट करो, ठीक है? और इसी के साथ तुम उनके साथ थोड़ा टाइम भी स्पेंड कर लोगी और बातें भी कर लोगी, ठीक है? रागिनी कुछ कहने जाती है। आरू, कल मेरे पास टाइम नहीं है, किसी और दिन आते हैं। आरुषि कहती है, अब कोई बहाना नहीं चलेगा और तुम्हें आना ही होगा। मैं कुछ नहीं जानती, मेरी शादी में भी नहीं आई थी तुम कल आ रही हो और जीजू आप भी आ रहे हो। किशोर कहता है, आरू
मैं तो नहीं आ पाऊंगा। हाँ, तुम्हारी फ्रेंड चली जाएगी। आरुषि कहती है, जाओ फिर, मैं आप दोनों से नाराज हो जाऊंगी। किशोर कहता है, अच्छा बाबा ठीक है, तुम नाराज मत हो, हम दोनों ही आएंगे, लेकिन तुम अपना एड्रेस तो बता दो। आरुषि आलोक की तरफ देखती है। आलोक कहता है, आप अपना नंबर दे दीजिए, उसी पर आपको सेंड कर देंगे। किशोर भी आलोक की तरफ देखता है, थोड़ा सा झेंप जाता है, उसके बाद अपना नंबर देता है। आलोक कहता है, ठीक है, मैं आपके इस नंबर पर सेंड कर दूंगा। कल दोपहर 12 बजे तक आ जाइएगा। और हाँ, कल खाने में सारी डिश आप लोगों की पसंद की होगी। आरुषि कहती है, हाँ, मैं वही सारी चीजें बनाऊंगी, ठीक है। वंदिता कहती है, ठीक है। किशोर कहता है, अरे साली साहिबा, हम तो वैसे भी आपके हाथ के खाने के दीवाने हैं। आरुषि कहती है, ठीक है, फिर कल टाइम से आ जाइएगा। आलोक आरुषि से कहता है, अब चले आरू। आरुषि अवाक सी आलोक को देखती है। आलोक उसका हाथ पकड़कर बाहर जाता है। बाहर आनंद और अनामिका गाड़ी में बैठकर आलोक और आरुषि का इंतजार कर रहे होते हैं और उनके आते ही गाड़ी में बैठकर घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में तीनों खामोश रहते हैं। आरुषि कहती है, क्या हुआ, आप लोग मेरी सहेली से मिलकर खुश नहीं हुए? आलोक कहता है, आपने कभी अपनी दोस्त के बारे में बताया नहीं। आरुषि कहती है, कभी मौका ही नहीं मिला कि मैं आप लोगों से अपनी फैमिली के बारे में कुछ बता सकूं, और आपने कभी पूछा भी नहीं। अनामिका कहती है, हाँ, ये बात भी सही है। आरुषि कहती है, तुम जानती हो, हम दोनों साथ ही पढ़ते थे, मैं और वंदु, और हम दोनों की एक बहन थी, मतलब वंदु की बड़ी बहन, जो बहुत ही अच्छी थी, बहुत प्यार करती थी, हमारी बातों को समझ जाती थी और हमारी छोटी से छोटी जरूरतों का ख्याल रखती थी, बहुत ही अच्छी थी। मम्मी पापा के जाने के बाद मामी ने मुझे प्यार नहीं किया, लेकिन निम्मू दी ने बहुत प्यार दिया। माँ पापा तो नहीं थे, उनकी कमी तो हमेशा खली, लेकिन वंदु और निम्मू दी ने कभी भी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने दी। जब भी मुझे किसी भी बात की जरूरत हुई है, मामी ने डांट लगाई हो, तो निम्मू दी और वंदु मिलकर मुझे संभाल लेती थी, लेकिन निम्मू दी को हम लोग नहीं संभाल पाए। वो कब हमें दुनिया से छोड़कर चली गई पता ही नहीं चला। उनके जाने का दर्द आज भी मैं वंदु की आंखों में देखती हूँ। पता नहीं निम्मू दी ने ऐसा क्यों किया और जिस वजह से भी किया, लेकिन उन्होंने बहुत गलत किया। आनंद और आलोक अवाक होकर एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं, निम्मू कौन है? आरुषि कहती है, वंदिता की बड़ी बहन निमिषा सिंह। आलोक अनामिका शौक से एक दूसरे को देखने लगते हैं। भाग 3।